राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान शिव का वार जो है दोस्तों सोमवार का दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि यदि सोमवार के दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा आराधना की जाए तो हमारे जो है सारे क्लेशों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शिव सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, इसीलिए मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए भगवान शिव का नाम जो है भोलेनाथ पड़ा है, क्योंकि भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता है जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए सच्ची श्रद्धा से उनके भक्त जो एक बार पुकार भी लेते हैं तो भी दोस्तों भगवान भोले शंकर जो हैं दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शंकर के साथ माता पार्वती जी, नंदी जी और कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी को जो है गंगा जल जरूर चढ़ाएं। साथ ही इस दिन शिव जी पर खास तौर से चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लोग जो हैं सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए कि सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के तौर पर आप चंदन लें, अक्षत, बेलव पत्र, धतूरा या फिर आंकड़े के फूल जरूर चढ़ाएं। ये सभी चीज़ें भगवान शिव को सबसे प्रिय चीज़ें होती है। इन्हें सोमवार के दिन चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होकर अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाते हैं। साथ ही दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ धूप दीप से भगवान शिव जी की आरती करें और प्रसाद को गुरुजनों, बुजुर्गों और परिवार सहित सभी ग्रहण करें। और ऐसी भी मान्यता है कि सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है अगर 108 बार कर लिया जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोमवार के दिन जो है दोस्तों शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से आपके ऊपर जो है भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है सोमवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अगर करते हैं तो दोस्तों भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। इसके अलावा भगवान के अन्य मंत्रों का भी स्मरण करने से भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। तो दोस्तों, भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव आपके ऊपर अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा कि भगवान शिव को जो है सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ अनेक चीज़ें जो है चढ़ाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी मनोकामना के हिसाब से अगर आप शिवलिंग पर कुछ विशेष चीज़ें चढ़ाते हैं उससे दोस्तों आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और आपके जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट, परेशानी है वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से सारी परेशानी खत्म हो जाती हैं। यूँ तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ को अलग अलग के फूल और बिल्व पत्र चढ़ाकर आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो है अगर दोस्तों आपके पास फूल और बिल्व पत्र न हो तो आप अनाज चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण में भोले भंडारी को दाल सहित अलग अलग अनाज चढ़ाने के बारे में भी बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इन अनाजों को चढ़ाने से जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मनोरथ की भी पूर्ति होती है। तो आइए दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं कि आपको कौन से अनाज जो है सोमवार के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों, अनाजों में से सबसे पहली चीज़ जो है वह है चावल। पूजा में अक्षत का विशेष महत्व होता है और शिव पूजा में भी महादेव या शिवलिंग के ऊपर भी अक्षत चढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमेशा अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आप जिन चावलों का प्रयोग कर रहे हो वह कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, एक आप काम कीजिए कि आज सोमवार के दिन आप 1.25 किलो चावल लेकर अपने घर पर आ जाएं और नज़दीक शिव मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग के पास बैठकर सबसे पहले शिवलिंग पर देसी घी का दीपक, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब उन चावलों में से जो है दोस्तों एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए वह चढ़ा दीजिए और बाकी बचे हैं चावलों को घर मंदिर में या फिर जो भी ज़रूरतमंद होता है उससे आपको दान दे देना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अगली चीज़ है कि दोस्तों, यदि आपके पास बेलपत्र और फूल ना हो तो आप भोले शंकर को काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है जो जातक भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन से सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। मानसिक, शारीरिक तौर पर भी व्यक्ति स्वस्थ रहता है और अचानक आने वाली तकलीफों से भी व्यक्ति को राहत मिलती है।
और अगला चीज़ है कि दोस्तों अगर आप के जीवन में दुख है, दरिद्रता है और घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप भोलेनाथ को अरहर के दाल के पत्ते और फिर अरहर की दाल चढ़ाना का भी शुभ होता है। जो भी जातक शिव जी को नियमित रूप से अरहर दाल के पत्ते और अरहर की दाल चढ़ाते हैं, उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा दुखों से भी व्यक्ति को राहत मिलने लगती है। और अगली है जो चीज़ जो है दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही, या फिर कोई जीवन में ऐसी तकलीफ है जो आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि आप सोमवार को भोलेनाथ को मूंग की दाल चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। अगर आप ये नियमित तौर पर नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों सोमवार के दिन या फिर नवरात्रि का, अभी नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि के सोमवार के दिन जो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। आपके ऊपर जो है दोस्तों भोले शंकर की कृपा से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगली चीज़ है कि दोस्तों जिन जातकों की जो है, जिन माताओं बहनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी आप खूब प्रयास कर रहे हो फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों मात्र एक छोटा सा काम आप सोमवार के दिन जरूर करें। तो इसके लिए आप एक भोलेनाथ को एक मुट्ठी गेहूँ चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से जातक को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है। और इसके अलावा भोलेनाथ को जौ भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर जातक के साथ ही उसके परिवार को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों इन अनाजों में से अगर आप कोई भी अनाज अपने घर पर अवेलेबल है, और आप वो जो है शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। भोलेनाथ जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनी रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों और कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोमवार के दिन जो है भोलेनाथ को जरूर चढ़ानी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली है कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन परेशानियों से भरा हुआ है या फिर कुछ परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो दोस्तों आपको सोमवार के दिन सुबह सुबह शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष मंदिर में जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप सुबह शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ा सकते हैं। और इसके लिए बेल पत्र पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाएं और इन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। दोस्तों आपको समस्त दुखों से आपको छुटकारा प्राप्त होता है। व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं, तो सोमवार के दिन तांबे के बर्तन पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। आपके हर रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही एक काम कीजिए कि शिवलिंग, ध्यान रहे कि शिवलिंग पर 5, 7, 11 या फिर 21 बारी पानी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे दुख दूर होते हैं। और दोस्तों शिवलिंग पर जो आप केला भी चढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप सोमवार के दिन आप जो है शिवलिंग पर केला चढ़ा कर भी आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। केला चढ़ाते समय अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाती है। शिवलिंग पर आप चावल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों शिवलिंग के ऊपर इन चीज़ों को चढ़ाकर आप भगवान महादेव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सोमवार के दिन जो है शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, वो भी आपको हम आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों उसमें सबसे पहली है हल्दी। हल्दी खान पान का तो स्वाद बढ़ाती है, साथ ही धार्मिक कार्य में भी हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन के लिए किया जाता है और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। भगवान शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल फूल जो है प्रिय नहीं होते हैं। शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाना निषेध माना गया है। और ऐसे ही दोस्तों भगवान शिव को जो है शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रौली नहीं लगाई जाती है। तो इस बात का भी दोस्तों आपको ध्यान रखें। विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ को कुमकुम रौली भी नहीं लगानी चाहिए। शिव पूजा में शंख भी वर्जित है। शंख भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसीलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। तो भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल न करें। और अगली चीज़ है दोस्तों, तुलसी दल का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी और भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तियों का प्रयोग न करने की बात कही थी। तो दोस्तों आप सभी जो है इन बातों का ध्यान में रखते हुए अगर सोमवार के दिन एक माला जाप ओम नमः शिवाय या फिर ओम
इस मंत्र का भी जाप, यानी एक माला जाप इस मंत्रों का अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा अति शीघ्र बनती है और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट, परेशानी है वह पूर्ण रूप से खत्म होती है और आप जीवन में खूब तरक्की करते हैं और आपके जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट है वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से दोस्तों पल भर में खत्म हो जाते हैं। बस ये उपाय जो है दोस्तों आपको पूर्ण विश्वास से करना चाहिए।